बहुत समय पुरानी बात है। किसी गांव में दो युवक रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। एक का नाम आकाश तो दूसरे का नाम पवन था। पवन एक सीधा साधा लड़का था, मगर आकाश उसके विपरीत था। पवन धार्मिक व्यक्ति था और आकाश नास्तिक था। पवन का मन बस भगवान शिव पर ही लगा रहता था। वह हमेशा शिव की पूजा करता था। मगर आकाश आकाश तो भगवान का नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। मगर वो हमेशा अपने कर्म में लगा रहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पवन जब भी पूजा करता तो अपने मित्र आकाश के लिए प्रार्थना करता था, और उधर आकाश हमेशा अपने मित्र की विपत्ति में उसके साथ खड़ा रहता था। एक दिन आकाश ने पवन से कहा, तू ये क्या सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है? कभी कोई काम कर ले, अपने भविष्य की चिंता कर ले। इस पर पवन ने कहा, अरे भाई आकाश, मेरा भविष्य तो मेरे महादेव हैं, मैं चिंता क्यों करूं? मुझे चिंता तो तेरी होती है। तू भगवान का नाम लिया कर, ऊपर जाके क्या बोलेगा? क्यों नहीं लिया भगवान का नाम? ये बात करते करते दोनों में काफी बहस हो गई और दोनों अपनी अपनी बात सही साबित करने में लग गए। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति, जो स्वयं महादेव थे, वृद्ध व्यक्ति का रूप लेके उनके पास आए और उन्होंने उनकी बहस का कारण पूछा। दोनों ने अपनी बात उनको बताई और बोले, अब आप ही बताइए क्या बड़ा है? उस व्यक्ति ने बोला, तुम्हारा प्रश्न तो उत्तम है, मगर अत्यंत कठिन है। मगर मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आपको इस रास्ते पर चलकर अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोनों ने पूछा, क्या है वह रास्ता? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम दोनों अपने अपने कार्य करो और 1 वर्ष तक एक दूसरे से दूर रहो। याद रहे, ना तुम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करोगे और ना तुम अपने दोस्त की मदद करोगे। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता, पवन बोला। आकाश ने भी कहा, जी महाराज, कोई और रास्ता बताइए। इस पर वृद्ध व्यक्ति बोला, रास्ता तो यही है, अगर देखो, अगर यह आप कर सकते हो तो ठीक है। ठीक है महाराज, अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 1 साल से ज्यादा अपने दोस्त से दूर नहीं रहूंगा, पवन बोला। तो इस पर आकाश ने भी हाँ करते हुए बोला, ठीक है महाराज, मैं भी पवन से 1 साल के लिए दूर हो जाता हूँ। ये कह के दोनों दूसरे नगर चले गए और पवन ने भी वहां अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ा। वह वहां एक मंदिर में गया और वहां मंदिर की सेवा करने लग गया। वो भगवान की पूजा करता और शाम को जो प्रसाद चढ़ता उसी से अपना भरण पोषण करता। उधर दूसरी तरफ आकाश एक व्यापारी के पास काम करने लग गया और काफी धन कमाने लगा। धीरे धीरे उसमें धन कमाने के कारण कुछ बुराइयां आ गई। वह मदिरा का सेवन करने लगा और चरित्रहीन औरतों के साथ उसका उठना बैठना हो गया। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया और दोनों अपने अपने गांव आ गए और फिर मिलकर उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए और फिर पूछा, बाबा, अब पूरा 1 साल बीत गया है, अब आपको हम दोनों की हालत देखकर फर्क समझ आ गया होगा कि क्या जरूरी था। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। तो बताइए ना, पवन धीमी आवाज में बोला। वृद्ध ने बोला, देखो पवन, जब तक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ था तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सुनते ही आकाश बीच में बात काटते हुए बोला, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि कर्म ही बड़ा है। उस वृद्ध व्यक्ति ने आकाश को टोकते हुए बोला, जरा ठहरो, मेरी बात पूरी होने दो। वृद्ध व्यक्ति ने आकाश से बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सफल व्यक्ति हो? शायद तुम्हारी नजर में पैसा सब कुछ है, मगर इन पैसों की वजह से तुम्हारा चरित्र खराब हो गया। उसका क्या? जब तक तुम्हारा मित्र पवन तुम्हारे साथ था तो वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था और तुम्हें गलत मार्ग में चलने से रोकता था। इस पर आकाश ने बोला, ये क्या बात हुई बाबा? पवन भी सही है, मैं भी सही हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवन भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गलत है, कोई ना कोई सही है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला,
देखो, जिस तरह कर्म जरूरी है उस तरह पूजा पाठ भी जरूरी है। अगर आप कर्म करते रहते हो और भगवान पर ध्यान नहीं देते हो, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने आप सबको बनाया, तो भी ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने हमें इस धरती पर कर्म करने के लिए भेजा है। हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, सदा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की पूजा पाठ करें और उनसे सद्बुद्धि ग्रहण करें। तो इसीलिए हमारे जीवन में कर्म और पूजा दोनों का बहुत महत्व है। बिना पूजा के कर्म बेकार, बिना कर्म के पूजा बेकार। इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। अब आप कहोगे कि ये साधु संत ये क्या कर्म करते हैं, ये तो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, तो ये कैसे श्रेष्ठ हुए। मगर शायद आपको नहीं पता, जो ये साधु संत हैं ये धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका यही काम है, इनको भगवान ने इसीलिए बनाया है। अगर हम अपने धर्म का प्रसार नहीं करेंगे तो भी बेकार है। इसलिए पूजा पाठ बहुत जरूरी है और कर्म भी बहुत जरूरी है। आज से तुम दोनों कर्म करो और साथ में पूजा पाठ भी करो, उसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। इस पर पवन बोला, महाराज आप हमें अपना स्वरूप दिखाने की कृपा करें। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। कृपया करके हमें बताइए आप कौन हैं। तभी भगवान शंकर अपने असली रूप में आए और उन्होंने दोनों को दर्शन दिए। भगवान शिव का दर्शन पाके दोनों धन्य हुए और उस दिन से वे कर्म भी करते और पूजा पाठ भी करते। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म और पूजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हमेशा अपना कर्म पूरी ईमानदारी से और पूजा पाठ पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियां ला के दे सकूं। इतनी सपोर्ट जरूर करो।